बहुत सारे छोटे बड़े संगठन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारा ये उद्देश्य है कि जाति जनगणना कराया जाए और ईवीएम को हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। और दूसरा, भारत में आज देखा जाए तो हमारे जो लोग भी भारत के मूल वारिसान हैं, उनके बाप दादा ईरान से, इराक से, सऊदी से चल करके नहीं आए थे, वो भारत के मूल वासी हैं। लेकिन आज उनके ऊपर जो है तरह तरह का जो है प्रताड़ना दिया जा रहा है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, तो धर्मनिरपेक्षता के तहत हमारे जो मुसलमान भाई हैं, हमारे जो है दाढ़ी से आपको नफरत है, हमारी टोपी से आपको नफरत है, हमारी बहन हिजाब लगा नफरत है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि मोहन भागवत कहते हैं कि भारत का जो है SC ST OBC माइनॉरिटी का DNA एक है, तो आखिर ये DNA एक है तो हमारे लोगों के ऊपर जुर्म क्यों किया जा रहा है? द्वारा किया गया है। ये 2019 का जो है मेरा जो है संगठन का रजिस्ट्रेशन है जी, और तभी से हम लोग इस पे काम कर रहे हैं जी। महंगाई और बेरोजगारी पर सरकार से क्या काम होगा साहब? महंगाई की जो बात है तो महंगाई, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, अगर महंगाई के मुद्दे पे, अब चूंकि आप भी एक मीडिया से हैं और मीडिया के बहुत सारे साथी जो समाज के जो मुख्य धारा में हैं, ये कहते हैं रे साहब मंदिर तो बन रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या मंदिर बनने से हमारी जो है आर्थिक स्थिति जो बदहाली है, जो गरीबी है, जो हमारे लोग जो है शिक्षा से वंचित हैं, क्या वो पूरा हो जाएगा? ना, वो रोजगार से होगा। तो बहुत सारे साथी जो है जो मीडिया समाज से जुड़े हुए हैं, वो इसी तरह की भद्दी जो है मजाक करते हैं हमारे लोगों से। ये मुझे बहुत बुरा लगता है जी। और सुनने में आया कि अगले 2024 में जब फिर से भाजपा सरकार बनती है तो बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान को भी मिटाने की कोशिश। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। संविधान आज जो अगर देखा जाए रियल में तो संविधान का कोई मतलब नहीं है। हम बानी दिलीप दीवाना, युवा कबीर हुआ, देख रहल बानी भोजपुरिया माटी के लाल। आज हम पहुँचल बानी 331 तमकुही राज विधानसभा क्षेत्र में, और आज एगो ऐसा जगह पहुँचल बानी जहाँ पर भारतीय जन जागृति सम्यक संघ के बहुत दिन से ही चल रहा बा। ओकर अध्यक्ष बानी हमारे साथ में कैलाश विश्वकर्मा और शेर खान जी। यहाँ से तमाम बातचीत हुई है संगठन के बारे में कि कब से के स्थापित भइल, एक नियम अनुसार का बा, कौन कौन समाज कैसे समाज के लोग में रहेला, तमाम बातचीत करम। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत बा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके इस चैनल को जी। पहल का सवाल ये बा कि जो संगठन बाटे भारतीय जन जागृति सम्यक संगठन, एक मुख्य उद्देश्य कौन बा? भारतीय जन जागृति सम्यक संघ का उद्देश्य ये है कि हम भारत के तमाम जो SC ST OBC माइनॉरिटी जो लोग हैं, उन्हें आज तक जो है उनका जो अधिकार है वो आज तक मिला ही नहीं है। और अधिकार पाने के लिए जो है भारतीय जन जागृति सम्यक संघ का निर्माण किया गया, जिसके तहत हम गांव-गांव जा कर के लोगों को जो है विचार दे रहे हैं। हमारा काम जो है भारत में मंदिर और मस्जिद को बनाना नहीं है। हमारा मकसद है कि भारत में जितने भी लोग हैं तो हम सभी लोगों को मेरा भी अधिकार मिलना चाहिए। हम भारत में पैदा हुए, हमारे बाप दादा भी भारत में ही जो है पैदा हुए, और आज हमको जो है चंद मुट्ठी भर लोग जो खुद विदेशी हैं और हमारे लोगों को जो है विदेशी बता रहे हैं जी। तो जैसा कि देखा जाए 1931 में अंग्रेज़ों के द्वारा हमारा जाति जनगणना कराया गया था। उस ज़माने में हम OBC का जो है आबादी 52% थी, और आज हमारी आबादी बढ़ी है न कि घटी है। लेकिन चाहे वो कांग्रेस हुआ चाहे BJP हुआ, ये आज तक हमारा जो है जाति जनगणना कराने के लिए जो है ये तैयार नहीं है। कांग्रेस के ज़माने में हमारा जो है जाति जनगणना हुआ था 2011 में, लेकिन उसको प्रकाशित नहीं किया गया। और 2021 में जो है जाति जनगणना होना था, जो BJP ने कोरोना ला करके जो है इसको भी टाल दिया, तो जाति जनगणना नहीं हो रहा है। जाति जनगणना हो जाता तो पता तो चलता कि हम SC ST OBC माइनॉरिटी का अधिकार कौन खा रहे हैं, आखिर हमारे हिस्से की मलाई कौन खा रहे हैं। तो हमारा जो है सबसे पहला जो है आंदोलन होगा। चूँकि चुनाव चल रहा है, इस नाते हम लोग अभी इसमें शांत हैं। जैसे चुनाव हमारा ख़त्म होगा, हम जंतर मंतर पर जा करके जो है दिल्ली में धरना प्रदर्शन करेंगे संगठन के माध्यम से। बहुत सारे छोटे बड़े संगठन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारा ये उद्देश्य है कि जाति जनगणना कराया जाए और EVM को हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। और दूसरा, भारत में आज देखा जाए तो हमारे जो लोग हैं माइनॉरिटी के, क्योंकि वो लोग भी भारत के मूल वारिसान हैं, उनके बाप दादा ईरान से, इराक से, सऊदी से चल करके नहीं आए थे, वो भारत के मूल वासी हैं। लेकिन आज उनके ऊपर जो है तरह तरह का जो है प्रताड़ना दिया जा रहा। जब भारत का संविधान कहता है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, तो धर्मनिरपेक्षता के तहत हमारे जो मुसलमान भाई हैं, हमारे जो है दाढ़ी से आपको नफरत है, हमारी टोपी से आपको नफरत है, हमारी बहन हिजाब लगा रही, नकाब लगा रही, उससे भी आपको नफरत है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मोहन भागवत कहते हैं कि भारत का जो है SC ST OBC माइनॉरिटी का DNA एक है, तो आखिर ये DNA एक है तो हमारे लोगों के ऊपर जुर्म क्यों किया जा रहा है?
जी बिल्कुल। हम भारत के जो है एक संगठन का स्थापना कब भइल है, के कैले स्थापना? संगठन का स्थापना जो है 2019 का है। जी सरकार को वाइंदा दिखाने के काम कर रहे हैं, तो हमारे खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा लगा करके जो है हमको जेल के सलाखों के पीछे भेजने का काम किया जा रहा है। इससे यह साबित हो रहा है कि आज संविधान का कोई मतलब नहीं है। सरकार को वाइंदा दिखाने के काम कर रहे हैं, तो हमारे खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा लगा करके जो है हमको जेल के सलाखों के पीछे भेजने का काम किया जा रहा है। इससे यह साबित हो रहा है कि आज संविधान का कोई मतलब नहीं है। जी इससे साबित हो रहा है कि आज संविधान का कोई मतलब नहीं है। अगर मतलब होता तो जैसा कि घटना आपने देखा है जो है कर्नाटक का, आज हमारी बहन बेटियां विद्यालय में पढ़ रही हैं, अब उनके ऊपर जो हिजाब को लेकर के इस शिक्षा को बाधित जो है ये सरकार कर रही है। जी अगर मैं कहता हूं मानी भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी से कि अगर आपको जाति व्यवस्था खत्म करना है तो क्यों नहीं एक जाति बिल जो है पास कर दिया जाए, न रहेगी जाति न रहेगा आरक्षण। बिल्कुल बिल्कुल। क्या जो अब समाज चलाओ तो नहीं ये में गरीब और तबका के लोग के सुविधा मिली? हमारी जो लड़ाई है, इस देश की जो आधी आबादी हमारी बहन बेटियां हैं जी उनको भी अधिकार मिलना चाहिए। हम उसके लिए भी काम कर रहे हैं। जी जैसे ओबीसी की आबादी जो है 52% है, उस 52% में अगर हम सत्ता में आएंगे तो जो उनका भागीदारी है उस 52% में 26% पुरुष और 26% महिला का हम जो है वो शेयर रखे हुए हैं। और जब तक हमारी बहन बेटियां नहीं आएंगी वो 26% उसे खाली रहेगा। दूसरी बात, जो एससी का 15%, एसटी का 7.5%, दोनों को जोड़ दिया जाए तो 22.5 हो रहा है। हम उसको 23 मानकर चल रहे हैं। 23 में जो है आधी आबादी हमारी बहन बेटियां माताएं जो है वो 11% होंगी और 12% हमारे पुरुष समाज होंगे। माइनॉरिटी का जो 10.5% उसको 11% मान लीजिए, उस 11% में हमारी 5% बहन बेटियां होंगी और 6% जो है हमारे पुरुष भाई रहेंगे। जी लास्ट सवाल हमारी रही कि आपसे कि जब से मतलब आगे जैसे जितना लोग और जुड़त हटे तो लोग में समाज में एगो का संदेश देवे इस संगठन के माध्यम से? समाज को संदेश देने का मतलब जो है साफ है कि आप आइए हमारे संगठन से जुड़िए और अधिकार को लेकर के आप भी हमारे साथ आंदोलन में शरीक हुई, तभी आपको अधिकार मिल पाएगा। और यहाँ की जनता, खास करके भारत की जनता ये सोचती है कि हम अपने घर बैठे रहेंगे और माननीय कैलाश विक्रम शेर खान जी के द्वारा जो है अधिकार हमको आंदोलन करने के मिल जाएगा, तो वो गलत सोच रहे हैं। अच्छा, आजकल जो चोर चक्के हैं वो दिन में ही चोरी हो जा रहा है। नेशनल हाईवे के पास से बैटरी चोरी हो जा रहा है। दुकान में सर जी हाल ही में 2-3 दिन पहले सर जी की दुकान से 12,000 रुपये चोरी होगा। ये किसकी देन है? देखिए, कहने का मतलब ये है कि सरकार का जो लाइन ऑर्डर है जी वो पूरी तरह से ध्वस्त है। अगर हम थाने पर चले जाएं मुकदमा लिखवाने के लिए तो ये जो थाने के लोग हैं मुझे ही को मार करके जो है वो घर वापस भेज देते हैं। या तो ये कहते हैं कि अरे चोरी कैसे हो गया। कहने का मतलब है जिसके खिलाफ हम आरोप लगा रहे हैं तो पुलिस को जैसे लगता है कि उनका वो रिश्तेदार, उसका पक्ष पहले पुलिस ले लेती है। ये सबसे बड़ी विडंबना है। अभी जैसा कि आपने देखा कि जो है लखनऊ में माननीय भारतीय जनता पार्टी के जो माननीय अमित शाह जी आए हुए थे और उन्होंने जो है दूरबीन लगा के देख रहे, नहीं अपराध तो कहीं है ही नहीं है, अपराध दर आए दिन हो रहा है, डेली अपराध हो रहा है। सही। अभी जो माइनॉरिटी से जो अपराधी हैं जैसे मुख्तार अंसारी हुए, अतीक अहमद हुए, उनकी मकानें तोड़ दी गई है। लेकिन बहुत सारे जो ठाकुर बिरादरी से जो अपराधी हैं उनके ऊपर आज तक जो है माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ का जटा। अपराधी तो अपराधी होता, चाहे वो किसी भी समाज का हो जी। उसकी तो कोई जात होती नहीं है ना। उसका अपराध करना ही उसका धर्म है, उसकी जाति है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मुख्यमंत्री हमारे भी हैं, हम भी भारत में निवास करते हैं, हम विदेश से चल के नहीं आए हैं, लेकिन हमारा भी जो फंडामेंटल जो अधिकार है वो हमें मिलना चाहिए।